से हार नहीं मानूंगा। मेरी बात नहीं मानेंगी, मुझे पैसे नहीं देंगी, मैं भी माँ बेटी को सड़क पे लाके खड़ा कर दूंगा, देखना। नुदरत, जी अम्मा। तुमसे बात करना चाह रही थी मैं बेटा। जी कहिए अम्मा। मैं ये कहना चाह रही थी बेटा कि जो कुछ किया तुमने ठीक किया, लेकिन अगर तुम थोड़ी मसलहत से, नरमी से अगर बात कर लेती दामाद के साथ तो ज्यादा बेहतर था। तुमने तो हर बात से बिल्कुल इनकार ही कर दिया। हाँ अम्मा, किया तो यही है। साफ और खरी बात करके पहली बार मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं अम्मा, जब से दोनों बेटियों का रिश्ता हुआ है आज तक उनके ससुराल वालों से कभी मैं ऊंची आवाज में बोली, कभी उनकी किसी बात को मैंने झुठलाया हो? अपनी बेटियों को उस घर में बसाने की हर मुमकिन कोशिश की है मैंने, पैसे से, टाइम से, हत्ता कि मैंने तो कभी अपनी बच्चियों की खुशी का भी ख्याल नहीं किया। लेकिन ये तो हद है ना अम्मा कि वो हमसे, मुझसे, आपसे ये घर छीनना चाह रहे हैं। देखिए अम्मा, बात उसूल और इंसाफ की है अम्मा। ये घर मेरा है, आपका है, हमारी बेटियों का है। आप अम्मा, माजरत के साथ, समन और शकील भाई के दोनों बेटे हमारी बेटियों को ना इज्जत देते हैं ना उनसे मोहब्बत करते हैं। हमेशा दिखावा किया है उन्होंने और मैं इस लालच से, दिखावे से तंग आ चुकी हूं अम्मा। देखो बेटा, हालात जैसे भी हो, बहरहाल दामादों से बात करने में एहतियात करनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता तलाकें हो जाएंगी तो हो जाए अम्मा तलाकें। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी तलाकें हो जाती हैं ना तो फिर हो जाए। नुदरत, देखिए अम्मा, मैं, मेरी बेटियां और आप भी सालों से डर डर कर जी रहे हैं ना इन सब से। कुछ अरसा निडर होकर जी कर तो देखें, हो सकता है इस बार रिजल्ट कुछ और निकल आए। ये घर अव्वल व आखिर मेरी बेटियों का है, मैं उनकी कसम खाकर कहती हूँ। ये घर बिका तो मैं दारुल अमान चली जाऊंगी, ईदी सेंटर चली जाऊंगी, इस घर की एक ईंट पर भी अपना हक नहीं जताऊंगी, लेकिन ना हक इस घर की एक ईंट भी मैं किसी और को लेने नहीं दूंगी। ये क्या, तुम हर दूसरे तीसरे दिन वासे के साथ बाहर खाने पे चली जाती हो? तुम उससे कहती क्यों नहीं हो कि अपनी माँ को लेकर आए, ढंग से आके वो रिश्ता मांगे? उसकी अम्मी नहीं आएंगे रिश्ता लेने। क्यों क्यों नहीं आएंगी उसकी अम्मी? एक तो डिवोर्सी और ऊपर से लड़के से उम्र में बड़ी, इसलिए उसकी अम्मी रिश्ता लेने नहीं आएंगी। जब वो रिश्ता लेने आएंगी नहीं, ये शादी हो नहीं सकती, तो फिर ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? किस लिए ये मुलाकातें हो रही हैं? तमाशा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि शादी तो मेरी उससे से होगी। अच्छा, कैसे? मुझे भी तो बताओ जरा। क्योंकि मैं अपना रिश्ता खुद लेने चाहूंगी उसकी अम्मी के पास।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मायरा, मैं तो ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? ऑल ओके? आतिर, मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। कुछ मशवरा चाहिए और शायद थोड़ी मदद भी। हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, एनी टाइम। आप मुझे बताइए कब और कहाँ मिलना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप मुझसे कोई उम्मीद मत लगाइएगा। आलिया ने मुझे पहले ही बता दिया कि आपको अब मुझसे कोई गर्ज नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बात साफ और सीधी करना चाहती हूँ। मायरा, प्लीज आप यकीन कीजिए, मुझे वाकईतन आपसे कोई गर्ज नहीं है। और ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रही हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप मुझे बस इतना बताइए कि कहाँ मिलना है, कब मिलना है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या सलमान ने आपको कॉल किया था, मिलने का कहा था? और अगर बात हुई है तो सलमान ने आपसे क्या कहा? क्या बताऊँ मायरा, वो तो बहुत ही घटिया आदमी है। भाई, भाई वो आज आपकी चहीती बेगम ने ना अब्बू के साथ बहुत बदतमीजी की है। वो और मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या गलीज बातें की, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। अभी अभी घर में घुसा हूँ, ये सब बताना जरूरी है? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप अंदर जाएंगे आपकी बेगम कुछ से कुछ कह दे, तो इसलिए मुझे जरूरी लगा आपको सब बताना। अच्छा ठीक है। अच्छा सुने तो, आज उनकी एक दोस्त भी आई थी। मुझे वो उनकी दोस्त नहीं लग रही थी। होना हो वो उसके आशिक का पैगाम लेके आई होगी। घंटों बैठ के कमरों में बातें कर रहे थे ये लोग। उनके जाने के बाद तो आपकी बीवी हवाओं में उड़ना शुरू हो गई। जमीन पे पाँव ही नहीं लग रहे थे उनके।